अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किए जाने के बाद पुणे के दो तालिबे इल्म ने कर ली खुदकुशी। 19 साल और 22 साल लड़के दो अलग अलग वाकयात में दो खवातीन की जानिब से ब्लैकमेल के जरिए रकम वसूल करने के वाकयात के बाद अपने आप को कर लिया हलाक। कर्नाटक के फॉरेस्ट ऑफिसर्स की हिरासत में हुई कबायली शख्स की मौत। लवाहिकीन ने हिरासत में तशद्दुद का लगाया इल्जाम। कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में हरन का शिकार करने और उसके गोश्त को फरोख्त करने के इल्जाम में किया गया था इस शख्स को गिरफ्तार। गुजरात में बीबीए और बीकॉम के क्वेश्चन पेपर्स हो गए लीक। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात हो गए पोस्टपोन। चेन्नई में एक 20 साल खातून हलाक। एक शख्स ने मुबैना तौर पर चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के सामने ढकेल दिया। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी। शोलापुर में जारी है तहकीकात। 3 अफराद बशमूल एक खातून की है पुलिस को तलाश। मुलजिमीन शोलापुर में जेवरात की दुकान के हैं मालिक। उत्तराखंड में हुई फायरिंग में खातून की मौत के बाद यूपी पुलिस टीम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक मतलूब गैंगस्टर को पकड़ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम की मुबैना पुलिस फायरिंग में हो गई थी एक खातून की मौत। उत्तराखंड पुलिस ने खातून के खानदान की शिकायत पर यूपी पुलिस एहलकारों के खिलाफ कर लिया मुकदमा दर्ज। रोहनी आश्रम के मफरूर गॉडमैन को गिरफ्तार करने दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई को हुक्म। 19 साल लड़की पर हुआ चीते का हमला। महाराष्ट्र के एक गांव में पेश आया खौफनाक वाकया, जहां चीते के हमले में 19 साल लड़की हो गई हलाक। शाम के वक्त 19 साल पूजा अपने घर के बाहर काम में मसरूफ थी कि चीते ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पर कर दिया हमला। म्यांमार की अदालत ने आंग सैन सूची को मजीद 6 साल की सजा सुना दी। 2 अलग अलग मुकदमात में 3-3 साल की सजा सुनाई गई। एक ताजिर से 5.5 लाख अमेरिकी डॉलर रिश्वत लेने का लगाया गया इल्जाम। इससे कबल भी सूची को दीगर जराइम पर जेल की सजाएं सुनाई गई हैं। माजूर रहनुमा की जेल की मजमूई सजा 26 साल हो चुकी है। मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर पाबंदी लगाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों का कहना है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्रैकडाउन के खिलाफ ईरान पर पाबंदियों के लिए यूरोपीय यूनियन मुमालिक में हो गया है इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन में शामिल मुमालिक के वज़राए खारजा अगले पीर को ईरान पर कर देंगे पाबंदियां आयद। इंटरपोल ने खालिस्तान के रहनुमा के रेड वारंट जारी करने की हिंदुस्तान की दरखास्त कर दी मुस्तरद। हिंदुस्तान की जानिब से गुरु पतवंत सिंह पन्नू के पंजाब में दहशतगर्दी में मुलविस होने के कोई ठोस सबूत नहीं हुए, जिस पर इंटरपोल ने खालिस्तान के रहनुमा के रेड वारंट जारी करने की हिंदुस्तान की दरखास्त को कर दिया मुस्तरद। बता दें कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू अलाहिदगी पसंद ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा है। एक छोटे से गांव ने मोबाइल और टीवी की आदत से छुटकारा हासिल करने का निकाल लिया हल। महाराष्ट्र के जिले सांगली के वडगांव में रोजाना शाम 7 बजे एक सायरन की आवाज आती है, जो रिहायशियों को खबरदार करती है कि वो टीवी और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब विलेज काउंसिल की जानिब से दोबारा रात 8:30 बजे सायरन बजाया जाता है तो उसके बाद गांव वाले टीवी और मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ घंटों के लिए गांव वालों को टीवी और मोबाइल से दूर रखने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें। जिनसी ज्यादती के बाद एबॉर्शन के लिए मजबूर करने के इल्जाम में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार बालापति प्रियांत राव को कर लिया गया गिरफ्तार। जुबली हिल्स पुलिस ने दिया बयान। जूनियर अदाकारा ने इन इल्जामात के तहत किया मुकदमा दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग केस सहाफी राना अयूब के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दाखिल कर दी चार्जशीट।
महाराष्ट्र के गडचिरोली में 13 लोगों को अपना शिकार बनाने वाला हो गया खुद शिकार। महाराष्ट्र के गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शेर पर काबू पाने में कामयाबी कर ली हासिल। इस शेर को नागपुर के गोरेवाड़ा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज अपडेट का सिलसिला यही खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।